आदाब नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से रोजाना दिन रात बंदों पर एहसान और सदका होता रहता है, लेकिन कोई एहसान किसी बंदे पर इससे बढ़कर नहीं कि इसको अल्लाह ताला अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमा दे। हदीस मुबारका तिबरानी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंतखाबी मटेरियल की इंतखाबी मराकिज को मुंतखब, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर ने जायजा लिया और ओहदेदारों को गैर जानिबदाराना खिदमत की हिदायत दी। जिले में तमाम पोलिंग मराकिज और हसास इलाकों में पुलिस मुतैन, मौसर सियानती इंतजाम, अवाम इत्मीनान व एतमाद से वोट इस्तेमाल करें, सीपी की अवाम को तलकीन। वोटर स्लिप में मकान नंबर का अदम इंदराज, स्लिप्स की तकसीम में मुश्किलात, अवाम परेशान के वोट कैसे इस्तेमाल करें। मोहम्मद नईम खमर का सलम इलाकों में दौरा। वर्नी मंडल में शराब की बड़ी मिकदार जब्त, रकम और शराब की तकसीम की पुलिस को इत्तला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लाख की शराब को जब्त किया। अब पेश खबरों की तफसील। जिले के तमामी राय दहिंदे पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करें, किसी भी खौफ व खदशे का शिकार ना हो। पुलिस और BSF के दस्ते मुतय्यन हैं। किसी नाखुशगवार वाक़े पर तेज कार्रवाई होगी। कमिश्नर पुलिस ने अवाम को तयक़ुन दिया। 7 दिसंबर को तेलंगाना रियासत की असम्बली इंतखाबात की राय दही होने जा रही है, जिसके लिए महज चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। 7 दिसंबर की सुबह 7 बजे से राय दहिंदे कतारों में होंगे और अपने हक़ राय दही से इस्तेफादा करेंगे। जिला कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने अवाम को तयक़ुन दिया कि वो किसी खौफ व खदशे के बगैर पूरे इत्मीनान के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि पुलिस ने अमन व ज़ब्त की बरकरारी और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सख्त तरीन सियानती इंतजामात किए हैं। जिले के तमाम असम्बली हल्क़ेजात निज़ामाबाद, अर्बन, रूरल, बोधन, आरमूर, बालकुंडा में हर पोलिंग बूथ के अलावा हर चौराहे और सरहदी इलाके और हसास मुकामात पर पुलिस और BSF पिकेट्स को मुतय्यन किया गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया कि पुलिस जवानों की 1200 नफरी के अलावा होम गार्ड्स और साथ ही BSF के जवानों को भी खिदमत पर मुतय्यन किया गया है। लिहाजा तमाम राय दहिंदों को इंतहाई पुरसुकून और पुरएतमाद अंदाज में राय दही में हिस्सा लेने की उन्होंने तलकीन की। CPMS सेंट्रल पार्लमेंटरी కూడా పంపిస్తున్నాము। అదే విధంగా 7 పోలింగ్ స్టేషన్స్ క్రిటికల్లో అది పెద్ద సైజ్ మోర్ దెన్ 5 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఒక లొకేషన్ అలాంటివి ఉన్నాయి। దాంట్లో ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ర్యాంక్ ఆఫీసర్ కూడా డెప్యూట్ చేయడం జరుగుతున్నది। ఈ బందోబస్తులో మనకి స్టాటిక్ ఫోర్స్, తర్వాత రూట్ మొబైల్, స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్, స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీ డిఫరెంట్ పార్ట్లో బందోబస్తు ఉన్నది। రూట్ మొబైల్ అంటే ఈవీఎం మెటీరియల్, పోలింగ్ మెటీరియల్ మరియు పోలింగ్ స్టాఫ్కి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు। ఈరోజు వాళ్ళు ఆల్రెడీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లో ఉన్నారు, అక్కడ నుంచి వాళ్ళు బయలుదేరి సెక్యూరిటీ ఇస్తారు। నెక్స్ట్ స్ట్రైకింగ్ అండ్ స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ మనకి ఏరియాలో తిరుగుతున్నాయి। ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒక ఏసీపీ ర్యాంక్ ఆఫీసర్ ప్లస్ ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ అండ్ పారామిలిటరీ స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ ఉన్నది। ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ విత్ సెంట్రల్ పారామిలిటరీ అండ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। ఇది కాకుండా ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో యాజ్ పర్ కేటగరైజేషన్ నార్మల్ కానీ క్రిటికల్ కానీ పారామిలిటరీ ఫోర్స్, తర్వాత లోకల్ ఫోర్స్ అండ్ ఆఫీసర్ కూడా డెప్యూట్ చేయడం జరిగింది। इंतखाबी मटेरियल को पोलिंग मराकज़ तक पहुँचाने 6 दिसंबर की सुबह से ही काम शुरू हुआ। इलेक्शन कमीशन ओहदेदार की निगरानी में इंतखाबी सामान, EVM और VVPATs की तकसीम अमल में लाई जा रही है। रिटर्निंग ऑफिसर जॉन सैमसन ने भी इंतजामात का जायजा लिया। इंतखाबी रायदही को अब सिर्फ चंद घंटे ही बचे हैं। 6 दिसंबर को सुबह से इंतखाबी मामलात को लेकर तमाम ओहदेदार व मुलाजिमीन सरगर्म हो चुके हैं। पॉलिटेक्निक निजामाबाद में तमाम इंतखाबी मटेरियल रखा हुआ है, जिसमें EVM और VVPATs भी शामिल है और उन तमाम चीज़ों को पोलिंग बूथ पर भेजने का काम शुरू हुआ, जिसकी निगरानी इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार शाम सिंह ने की।
इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर जॉन सैमसन ने भी तमाम तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी हिदायत जारी की और कहा कि किसी किस्म की धांधली या बदउनवानी की इत्तला मिलने पर मुताल्लिका पोलिंग स्टेशन के ओहदेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा इंतखाबी अमल को साफ सुथरा, शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाया जाए। रिपोर्ट చేసి వాళ్ళు ఆర్డర్ తీసుకోవాల్సిందిగా మనవి మ్యాచింగ్ ఆర్డర్ తీసుకోండి దయచేసి इसका सामने స్టేజ్ దగ్గర రిపోర్ట్ చేయాలి। పోలింగ్ కేంద్రాన్ని వీటిని 23 సెక్టార్లుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది। 23 సెక్టార్లలో మనము 23 కౌంటర్స్ ఇక్కడ పెట్టాము। ఆ కౌంటర్ వారీగా వాళ్ళకి మెటీరియల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి పోలింగ్ పార్టీస్ ఏ విధంగా వస్తే అట్లా వాళ్ళకి మెటీరియల్ ఇచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి పోలింగ్ స్టేషన్ వెళ్ళాలి। సార్ నిజామాబాద్ అర్బన్ సమస్య ప్రాంతాల్లో ఏమన్నా పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏమన్నా? నిజామాబాద్ అర్బన్లో సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాలు అయితే ఏం లేవు కానీ సున్నితమైన పోలింగ్ కేంద్రాలని వాటికి పటిష్టమైన పోలీస్ బందోబస్తు మరియు అక్కడ వెబ్ కాస్టింగ్, వీడియో కెమెరా ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। సార్ ఇంకా అదనంగా ఈవీఎంగా మొరాయిస్తే కానీ అదనంగా ఏమైనా సిబ్బంది ఏర్పాటు? అదనంగా సిబ్బంది ఉన్నారు, రిజర్వ్ సిబ్బంది 20% ఉన్నారు। మరి ఈవీఎంలో మొరాయిస్తే మాత్రం ఈవీఎంలకు మనకు వెల్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు। ఆ ఇంజనీర్స్ కూడా మనకు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నారు। తర్వాత మా సెక్టర్ ఆఫీసర్ అందరూ राय दही के इंतजामात की तकमील। गैर मुनक़सिम जिला निज़ामाबाद में 11,99,985 राय दहिंदे, जिनके लिए 432 पोलिंग मराकज़ का क़याम, 1720 पोलिंग ओहदेदार व मुलाजिमीन और 1200 पुलिस जवान, 600 होमगार्ड्स और 8 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को खिदमात पर मुतय्यन किया गया। अजला, कामारेड्डी और निजामाबाद जो के हाल तक मुश्तरका जिला निजामाबाद का हिस्सा थे। इन दोनों अजला में इंतखाबी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ईवीएम मशीन और वीवीपैट्स को इंतखाबी राय दही के मराकिज को भेजा जा चुका है। गैर मुनक़सिम जिला निजामाबाद में जुमला 11,99,985 राय दहिंदे हैं और इन राय दहिंदों के लिए 432 पोलिंग मराकिज कायम किए गए हैं। इस सिलसिले में खिदमात के लिए एओ, एपीओ और पीओ ओहदेदारों को मुतय्यन किया गया है, जिनकी तादाद 1720 है और साथ ही इसके अलावा सियानत इंतजामात के लिए 1200 पुलिस जवान, 600 होमगार्ड्स और 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को मुतय्यन किया गया है। నిజామాబాద్ రూరల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి ఈరోజు రేపు జరగబోయే ఎన్నికల సందర్భంగా పోలీస్ సిబ్బందిని పోలింగ్ స్టేషన్లకి, రూట్ మొబైల్కి, స్పెషల్ ట్రాకింగ్ మొబైల్స్కి, తర్వాత స్పెషల్ ట్రాకింగ్ మొబైల్స్ ఆఫీసర్స్కి అందరికీ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం జరిగింది। ఈరోజు అన్ని నైట్ కల్లా పోలింగ్ స్టేషన్కి పోలింగ్ సిబ్బంది పోలింగ్ స్టేషన్ సంబంధించిన పోలింగ్ ఆఫీసర్తో పాటు చేరుకుంటారు। రేపు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పోలీస్ సిబ్బంది ఆధ్వర్యంలో ఓటింగ్ సరళిని కట్టుదిట్టంగా శాంతియుతంగా జరిగే విధంగా పోలీస్ సిబ్బంది చూసుకుంటారు। అదేవిధంగా ఓటర్స్ అందరూ మా పోలీస్ సిబ్బందికి సహకరించే వాళ్ళు క్యూ లైన్లో ఉండి తమ ఓటు హక్కును ఉపయోగించుకునే విధంగా పోలీస్ వారు, తర్వాత ఓటర్స్ కూడా సహాయ సహకారాలు అందించుకుంటారని చెప్పి ఆశిస్తాను। సుమారు ఎంతమంది బలగాలు ఏర్పాటు చేశారు? బలగాలు అనేది BSF ఫోర్స్ వచ్చింది, తర్వాత ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ వచ్చింది, మన జిల్లా సిబ్బంది ఉన్నారు। అదేవిధంగా మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా దగ్గర 300 మంది ఈ 2 కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి, అర్బన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అండ్ రూరల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి నియమించడం జరిగింది। సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో గుర్తించారు? ఎటువంటి సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో గుర్తించారు? సమస్యాత్మకమైనటువంటి ఏవైతే పోలింగ్ స్టేషన్ ఉన్నాయో పూర్వంగా జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్ ఆధారంగా సమస్యాత్మకంగా పరిగణించడం జరిగింది। पोलिंग मराकज़ पर इंतजामात को क़तियत दी गई। राय दहिंदों की कतारों के लिए लकड़ियों से घेरिया कायम की गई और इंतखाबी अमल को नज़्म व ज़ब्त में रखने के इक़दाम किए गए हैं। पुलिस का हर पोलिंग मरकज़ पर सख्त इंतजाम होगा। पोलिंग बूथ पर राय दही के लिए मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं और राय दही के मौके पर अवाम की सहूलतों को भी पेश नजर रखा गया है। साथ ही राय दही के मौके पर नज़्म ज़ब्त की बरकरारी पर खुसूसी तवज्जो दी गई और राय दहिंदों की कतार के लिए लकड़ियों से गैलरियां बनाई गई ताकि किसी किस्म की बदनज़मी न होने पाए। हर पोलिंग मरकज पर मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस के जवानों को मुतय्यन किया गया और पोलिंग मरकज से 200 मीटर तक मुकम्मल इम्तिनाई अहकामात पर सख्ती से अमलावरी
इस इलाके में 1 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर इम्तना होगा। रायदही का आगाज सुबह 7 बजे से होगा। तमाम पोलिंग मराकिज पर ईवीएम मशीन, वीवीपैट्स और दीगर इंतखाबी सामान को शाम तक पहुंचा दिया जाएगा और सुबह तक तमाम चीजों की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होंगी। वर्नी मंडल के एक मौजा में शराब के कार्टून पुलिस ने पकड़कर जब्त कर लिए। पुलिस ने इत्तला पर कार्रवाई की और धावा करते हुए एक मकान से शराब के कार्टून बरामद किए। पुलिस को इत्तला मिली थी कि इस मौजा में रकम और शराब की तकसीम अमल में लाई जा रही है। वर्नी मंडल में बड़ा पहाड़ के करीब वाक़ एक मौजे में इंतखाबात के सिलसिले में रकम और शराब की तकसीम की इत्तला मिली, जिस पर पुलिस ने छापा मारा और मकान से तलाशी के बाद शराब के कार्टून्स को बरामद कर लिया। इस हल्के में पुलिस ने कल और आज मिलाकर जुमला 18 लाख मालियती शराब को जब्त कर लिया। इत्तला के मुताबिक आज दस्तयाब हुई शराब 2 लाख मालियती है। ओहदेदारों ने इंतबा दिया कि रकम और शराब की तकसीम या किसी भी किस्म की धांधली पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वोट का इस्तेमाल हम जरूर करेंगे, मगर बाशतर अफराद को वोटर स्लिप्स हासिल नहीं हुए हैं और वोटर्स को वोटर स्लिप्स मिलने में मुश्किलात पेश आ रही है, क्योंकि वोटर स्लिप में मकान का इंदराज नहीं है, जिससे तकसीम में मुश्किलात पेश आ रही है। राय दही को अब सिर्फ चंद घंटे ही रह गए हैं, लेकिन बहुत से इलाकों में वोटर स्लिप्स की तकसीम ना होने की इत्तलात मिली है। तालीमी याफ्ता तबका मुख्तलिफ सेंटरों और मी सेवा सेंटरों से वोटर स्लिप्स हासिल कर रहा है, मगर नाख्वानदा और गरीब स्लम इलाके के अफराद वोटर लिस्ट और वोटर स्लिप्स के मुंतजिर हैं, लेकिन उनको कोई राह नजर नहीं आ रही है। कई रज़ाकार तंजीमों के कारकुन वोटर स्लिप्स की तकसीम के लिए कोशा हैं, लेकिन उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने वजह दरियाफ्त की तो बताया गया कि वोटर स्लिप्स में राय दहिंदों के मकान नंबरों का इंदराज नहीं है, लिहाजा वोटर स्लिप पहुँचाने में मुश्किलात का सामना हो रहा है। स्लम इलाके के लोगों ने इस यकीन का इजहार किया कि वो अपनी वोटर स्लिप्स हासिल करेंगे या फिर अपने आईडी कार्ड के जरिए पोलिंग बूथ का पता मालूम करके जाकर वोट डालेंगे और जरूर डालेंगे। सईद आखिल ने भी अवाम से अपील की कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, किसी के हक में करें या आपकी मर्जी है, लेकिन वोट का इस्तेमाल जरूर करें। आइए नाजरीन, इस मामले में एडिटर रोशन टीवी मोहम्मद नईम कमर की अवाम और समाजी कारकुन सईद आखिल से गुफ्तगू। मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त इब्राहिम नगर में ठहरा हुआ हूँ। ये इलाका एक मुश्तरका इलाका है, गुंजान आबादी वाला इलाका है। मेरे पीछे असद बाबा नगर है, ये इब्राहिम नगर है और बिल्कुल बगल में ही दोड्डी कुमरिया नगर है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है सो ख़ानदान बसते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोट है यहाँ पर। मगर एक शिकायत मुझे हासिल हुई है कि वोटर लिस्ट के हिसाब से जो सो चिट्ठियों की जो तकसीम होनी चाहिए थी, वो चिट्ठियों की तकसीम में ज़रा कोताही का मामला हुआ है। चिट्ठियों की तकसीम अमल में नहीं लाई गई है, जिसकी वजह से वोटर कन्फ्यूजिंग का शिकार है कि वोट डालें या ना डालें। वोट डालना है तो मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ तो वो कहते हैं कि हमारे को वोटर स्लिप नहीं आई तो हम वोट कहाँ डाल सकते। तो मैं ऐसे लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको वोटर स्लिप नहीं मिलती है तो किसी भी सेंटर से, किसी भी जो सो आप मी सेवा से आप जो सो स्लिप को हासिल कर सकते हैं। ये स्लिप होगी, इस स्लिप के ज़रिए आप जो सो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, वोट का इस्तेमाल करना इंतहाई लाजमी है। वोट एक अमानत है, वोट आपका दस्तूरी जमहूरी हक़ है। इसका इस्तेमाल करने में आप किसी किस्म की जो सो कोताही, गफलत का मुजाहरा ना करें, वरना आपकी कीमती राय से जो सो मुल्क को महरूम कर देंगे। आप मुल्क का एक नुमाइंदा चुनते हैं, आप जो असम्बली का नुमाइंदा चुन रहे हैं, ये असम्बली में जाकर आपका नुमाइंदा आपके लिए कानून साजी करेगा, आपके लिए सहूलतें हासिल करेगा। अगर आप सही नुमाइंदे का इंतखाब करना है, आपको आपकी पसंद के जो सो नुमाइंदे का इंतखाब करना है, तो आपको वोट देना लाजमी है। अगर आपके पास ये स्लिप जो मेरे हाथ में रखी हुई है, अगर ये स्लिप आप तक नहीं पहुंचती है तो आप किसी भी मी सेवा सेंटर पर या किसी भी जो है सो पार्टी के जो सो दफ्तर पर पहुंच आप ये स्लिप हासिल कर सकते हैं। ये स्लिप हासिल करने के बाद आपका जो पोलिंग स्टेशन पड़ता है, उस पोलिंग स्टेशन पर जाकर जो सो आप अपना वोट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त इब्राहिम नगर के कुछ अफराद मेरे पास ठहरे हुए हैं, मेरे साथ ठहरे हुए हैं। ये उन्हीं के स्लिप है जो मेरे हाथ में रखे हुए हैं। उनका ये कहना है कि इनके पास वोटर लिस्ट के हिसाब से स्लिप्स आए हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि इनको तकसीम कैसा किया जाए। तो इसकी वजह ये बता रहे हैं कि इस वोटर स्लिप पर यहाँ पर सब चीज़ें मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मकान नंबर नहीं है। तो इसलिए कन्फ्यूजिंग का शिकार है। अगर कोई फेस से शनाख्त कर लेता है, तस्वीर देखकर कोई शनाख्त कर देता है, तो ये जो सो पहुंचा दे रहा है। और जिनका जो सो फेस शनाख्त नहीं हो रहा है, तो मकान नंबर ना होने की वजह से यहाँ कन्फ्यूजिंग का जो सो मामला पेश आ रहा है। और
कहा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी फ़ोन करने पर बाद जगह रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो इस तरह जो सो चिट्ठियों का मामला, तकसीम का जो मामला है ठप होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे जो सो रायदही के परसेंटेज पे फ़र्क पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पर इब्राहिम नगर के कुछ अफराद ठहरे हुए हैं, तो मैं उनसे पूछूँगा यहाँ पर आपके एरिया में वोटर लिस्ट के हिसाब से स्लिपां जो तकसीम हुए हैं जी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को? प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, उस पर घर नंबर नहीं है। घर नंबर नहीं है, तो उसे घर मिलना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो जा रहे हैं, उस शक्ल पे देख के थोड़े बहुत चेहरे से शनाख्त कर ले रहे हैं। चेहरे से शनाख्त कर ले रहे। तो अच्छा, आपके एरिया से यहाँ पर लोग कल वोट डालने के निकलेंगे यहाँ से? हाँ बिल्कुल निकलेंगे, वोट डालेंगे आप लोग? बिल्कुल डालेंगे। हाँ, तो आप लोग वोट डालने के लिए जो सो ख़वातीन को जो सो निकालने की कोशिश करेंगे आप लोग? बिल्कुल इंशाल्लाह निकालेंगे। तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगा ऐसा रायदही के मौके पे जाने के लिए? नहीं साहब, बिल्कुल पूरे निकलेंगे, पूरे निकलेंगे। अब जिनको अगर आपको जैसे स्लिप नहीं पहुँचे तो ये स्लिप लाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, कैसा रहनुमाई करेंगे औरतों की? आप कैसा करेंगे साहब, आप पहचान से शक्ल के ऊपर ही करेंगे ना, शक्ल को देख के अब वो घर का नंबर जाएंगे, घर नंबर नहीं है ना उस पर, इसलिए अब हमको मुश्किल हो रही जरा। नहीं, ये अगर वोटर लिस्ट आपको ये स्लिप नहीं मिलती है तो अगर जिसको नहीं आया, अब मिलना भी मुश्किल है, तो ऐसे अफराद को आप ये बोलिए कि जो सो किसी भी जो सो में सेवा सेंटर पे जाके अपनी ये रसीद निकाल सकते हैं, आप वोटर स्लिप निकाल सकते हैं। वोट रुकने मत दीजिए बस। जी ठीक है, नहीं रुकने देते, नहीं रुकने देते। तो इनसे पूछेंगे कि आप लोग वोट आया है? हाँ वोट आए, चिट्ठियाँ आए, तो चिट्ठियाँ पे अपन घर नंबर नहीं है, और वैसे खाली हमारे नाम से हमारे फोटो की से हम पहचान के लिए हमारे सब लोगों सब पहचान के वैसे दिए सो है, घर नंबर तो नहीं आया। तो बहरहाल आपके पास स्लिप आ गई? हाँ तो स्लिप आप कल वोट डालेंगे? आप? हाँ कल बरोबर वोट डालेंगे, ज़रूर डालेंगे। हमारे यहाँ के जो भी पब्लिक है जाके डालेंगे, सबको ले जाके डालेंगे। देखिए नाजरीन, यहाँ पर वोट डालने का जज्बा मौजूद है, वोट डालना चाह रहे हैं लोग, लेकिन ये जो स्लिप है बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँची है। जो सो ये पहुँचाने के लिए ये किस तरह जो सो हासिल की जा सकती है, इस तरह के शऊर बेदारी करने के लिए तमाम वर्कर्स को जो सो सरगर्म होना चाहिए। यहाँ पर मेरे साथ हमारे जो सो समाजी कारकुन है, बहुत बड़ी शख्सियत है, और जो सो आपकी जो सो बहुत ही समाजी मिली फलाही खिदमत है, और वो यहाँ पर लोगों की रहनुमाई करते हैं। तो मैं शायद अखिल साहब से ये पूछूंगा कि आप इस मामले में ये जो शिकायतें आ रही है इसको दूर करने के लिए आप कुछ इंतजाम करेंगे? हाँ जी हाँ, जिनके रसीद वगैरह नहीं मिल रहे हैं उसमें मी सेवा के ज़रिए से हम लोग जो है निकाल के हमारी माँ बहनों तक हम पूरा पहुँचा रहे। बावजूद इसके कि घर के इसका चिट्ठियों के ऊपर जो है हाउस नंबर नहीं रहने से हमको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है पूरे ख़वातीन के, हमारे पूरे महल्ले के, हमारे पास पूरे महल्ले के अंदर हम लोग नंबर नहीं रहने के बावजूद भी जो चिट्ठियाँ नहीं निकले मी सेवा से भी निकाल के हमने पूरा पहुंचा दिया। असल मतलब यह है कि सुबह 7 बजे 7 बजे वोट डालने का जो मसला है, हमारी जो ख़वातीन, हमारे जो बच्चे, हमारे जो बड़े बूढ़े, हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई वोट ज़्यादा डालना चाहिए, वोट बराबर डालना चाहिए, वोट हमारा हक है और वोट हम ज़रूर डालेंगे और जो है ये करेंगे। तो आप यहाँ से लोगों को जो सो ले आने के लिए कुछ इंतजाम मत करेंगे, या जो सो लोग अपने इंफरादी लोग हमारे पास ऐसे है कि यहाँ पर ऑटो वाले बहुत ज़्यादा है, हमारे ऑटो वालों में जज्बा ये है, और हमारे घरों के अंदर भी जज्बे वाले लोग हैं, कुछ बाइकों पे जो है मर्द जाएंगे, और यहाँ पर ऑटो वाले बहुत ज़्यादा है, वो लोग भी जज्बा जाहिर करें कि भाई हम लोग ऑटो के ज़रिए से आपके कहने पे जो है लेके जाने के लिए तैयार है। और हम लोग पूरी आज रात में जो है पूरी तैयारी कर लिए, कौन कौन ऑटो वाले बेचारे हैं वो लोग हमको, हमारी माँ बहनों को ले जाकर वोट डाल कर लेके आएंगे। तो फ्री सर्विस रहेंगी इन लोगों की? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल करेंगे, हमें से जितना होगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ इन ऑटो वालों का, महल्ले वालों का, जिन्होंने आरिफ भाई वगैरह हमारे साथ, हमारी महल्ले की कमेटी है, हम सब ये चाह रहे हैं कि भाई एक वोट भी ना छूटे, हमारा हक हम पूरा इस्तेमाल करें और वोट ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हम लोग डालेंगे। हमारे पास कुछ बीमार है, कुछ ज़ईफ़ है, लेकिन हम लोग उनका भी इंतज़ाम कर लिए हैं और ज़रूर हम लोग वोट डाल के बताएंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा जज्बे का इजहार हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल सलाम इलाका है। मैं समझ रहा हूँ कि जो सो बहुत सी सहूलतों से महरूम है, इसके बावजूद भी वोट डालने का जो जमहूरी हक़ है, जमहूरी हक़ के इस्तेमाल का जो जज्बा इन लोगों के अंदर मौजूद है, ये जज्बा इंतहाई काबिल सताइश है। हर शख्स को जो ये जज्बे का जो सो कदर करनी चाहिए, और इनकी सताइश ही नहीं बल्कि जो सो इनकी तकलीद करते हुए जाके वोट डालना चाहिए। याद रखिए, वोट हमारा एक जमहूरी हक़ है, इसका इस्तेमाल लाजमी है। ये पूरे जो सो जो महल्ले के जो सो ज़िम्मेदार अफराद ठहरे हुए हैं, बिल्कुल ही जो सो ये लोग अपने जो सो महल्ले की ज़िम्मेदारी लेते हुए, पूरों की रहनुमाई करते हुए ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये लोग काबिल सताइश है। इस तरह का जो सो मामला जो सो मैं समझता हूँ कि हर मोहल्ले में होना चाहिए। महल्ले के ज़िम्मेदारों को आगे बढ़ के लोगों की रहनुमाई करनी चाहिए, और जो सो वोट का इस्तेमाल किसी सूरत में भी होना चाहिए, क्योंकि वोट हमारा जमहूरी हक़ है,
हमारा बुनियादी हक़ है और वोट डालने का हमारे को हिंदुस्तान का दस्तूर एक मौका फराहम करता है जिसके ज़रिए हम अपना बेहतरीन नुमाइंदा मुंतखब कर सकते हैं। यह और बात है, आप वोट किसको डालते हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर कहेंगे कि आपको वोट डालना है, वोट डालना आपकी ज़िम्मेदारी है, वोट डालना आपका फ़र्ज़ है। लिहाजा हम आपसे नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं और आपको वोट डालने की तरगीब देते हुए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इंतखाबी मटेरियल की इंतखाबी मराकिज़ को मुंतकिल, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर ने जायजा लिया और ओहदेदारों को गैर जानिबदाराना खिदमत की हिदायत दी। जिले में तमाम पोलिंग मराकिज़ और हसास इलाकों में पुलिस मुतय्यन, मौसर सियानती इंतजाम, अवाम इत्मीनान व एतमाद से वोट इस्तेमाल करें। सीपी की अवाम को तलकीन। वोटर स्लिप में मकान नंबर का अदम इंदराज, स्लिप्स की तकसीम में मुश्किलात, अवाम परेशान के वोट कैसे इस्तेमाल करें। मोहम्मद नईम खमर का सलम इलाकों में दौरा। वर्नी मंडल में शराब की बड़ी मिकदार जब्त, रकम और शराब की तकसीम की पुलिस को इत्तला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लाख की शराब को जब्त किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।